संधि के भेद से यह स्वर संधि है। और स्वर संधि यानी दो स्वरों के पास पास आने से उत्पन्न हुए विकारों को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर आस पास यानी दो स्वर अगर पास पास आए उससे उत्पन्न होने वाला विकार, उससे अगर वो दो स्वरों का उच्चारण करते समय उसमें एक अलग स्वर निकल आता है, उसे विकार कहते हैं और उसे स्वर संधि कहते हैं। यह 5 प्रकार के स्वर संधि है। इसी अनुसार स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। जैसे दीर्घ यानी बड़ा स्वर, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हम आगे एक एक करके ये सारे स्वर संधि के भेद है वो स्पष्ट करेंगे। पहला है दीर्घ संधि। जब एक स्वर के दो रूप ह्रस्व और दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर उसका दीर्घ वाला स्वर होता है। जब भी ह्रस्व स्वर यानी अ, छोटी ई, है ना, छोटा ऊ और री, ये 4 ही ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर जो स्वर है उस जो ये 4 छोड़ के सारे जो स्वर है वो सारे दीर्घ स्वर है। तो दो रूप में ह्रस्व स्वर यानी अ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ और री आए और उसके बगल में अगर कोई दीर्घ स्वर आए तो उन दोनों के मिलाप से उसका दीर्घ यानी उसका बड़ा ही स्वर बनता है। जैसे ह्रस्व स्वर प्लस ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, जैसे आपके मैथ्स में भी होता है माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। उसी प्रकार अगर ह्रस्व स्वर है तभी भी दीर्घ बनेगा, दीर्घ है तभी भी दीर्घ बनेगा, ह्रस्व है दीर्घ है तभी भी दीर्घ बनेगा। उसी प्रकार से जैसे अ प्लस अ आ, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, ई का बड़ी, जैसे कवि प्लस इंद्र कविंद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, है ना। उ प्लस उ, जैसे गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, यहाँ उसकी मात्रा बदल गई, र की बड़ी मात्रा आ गई। विष्णु प्लस उदय विष्णुदय, है ना। तो आपके बुक में यहाँ अ प्लस अ के अनेक उदाहरण दिए हैं, ई प्लस ई के भी अनेक उदाहरण दिए हैं। अ प्लस आ हो जाता है, आ प्लस आ प्लस आ। तो जहाँ भी आपको कहीं पर ह्रस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर जो शब्द आसपास नज़र आते हैं वो सारे दीर्घ बन जाते हैं। जैसे यहाँ अ प्लस आ देव देवालय, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, छोटी ई बड़ी ई प्लस बड़ी, जैसे गिरी प्लस ईश गिरीश, कपि प्लस ईश कपिश। उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, दीर्घ स्वर प्लस ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, आ प्लस आ विद्या विद्यार्थी, ई प्लस ई। तो कोई भी ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर वो दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, पर आपकी बुक में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो और समझ सकते हो। उसके बाद हमारा दूसरा भेद है स्वर संधि का, वो है गुण संधि। अभी यहाँ यदि अ के बाद आ के बाद ई के बाद बड़ी ई ए आए, अभी यहाँ थोड़ा सा हमारा जो नियम है बदल जाता है। आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आए और रू आए तो ये आ के बाद ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है। देखो, यदि आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो ए बन जाता है, और आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है। और जैसे आ के बाद अगर कोई री आए तो अर हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, अ प्लस ई बराबर ए, तो स्व अ प्लस ई स्वेच्छा, उ प्लस उ अ प्लस उ ओ परोपकार, आ प्लस ई ए महा प्लस इंद्र महेंद्र, आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ महा प्लस उदय महोदय। तो इस प्रकार से इसके ये नियम है। अगर आ है और उसके बाद छोटी ई बड़ी आई तो ए बन जाता है,
ठीक है। और अ आ है, अगर उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है। अ आ है, अगर उसके बाद री आया तो वो अर बन जाता है। जैसे अर में अ प्लस री अर, तो सप्तऋषि सप्तार्षि, इस प्रकार से इसका उच्चारण हो जाता है। समझ में आया? ये गुण संधि है। तो ये जो सारे नियम है ना बच्चों, आप उसका एक चार्ट बनाकर अपने कमरे में लगाया करो, तो आप ये सारे जो नियम है संधि के आपको याद रहेंगे।